बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज के नाश्ते के लिए हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की बीफ नली निहारी। अब निहारी की रेसिपी रोज़ रोज़ तो बनती ही नहीं है, काफ़ी मुश्किल से बनती है ये, और टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन दोस्तों, मैंने इसे बनाया है एक सिंपल से सादा से तरीके से, बिल्कुल आसान। ना घंटा, ना 2 घंटे और ना ही 4 घंटे, बल्कि आप सिर्फ इसे आधे घंटे से भी कुछ ऊपर नीचे ही बना लेंगे। और पकाने का तरीका भी इतना आसान है कि कहीं पर भी भूल चूक होने का इम्कान ही नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब आसान तरीन नली निहारी बनाने के लिए आपने गोश्त को रेडी नहीं करना है, बल्कि दोस्तों सबसे पहले आपने मसाला तैयार करना है। और मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आपने सूखा धनिया लेना है, और साबुत धनिया के यहाँ पर आएंगे 2 चम्मच। इसके बाद में आपने 1.5 चम्मच भरकर सौंफ लेने हैं, आधा चम्मच राई आएगी, और आधा चम्मच ही आपने लेना है साबुत ज़ीरा। इसके बाद में लेने हैं आपने खड़े मसाले, और खड़े मसालों में सबसे पहले आपने 10-12 साबुत काली मिर्चें लेनी हैं, 3 फूल बादियान के आएंगे, 4 दाने पिपली के, ये आपको किसी भी पंसारी से आराम से मिल जाएगी, 5-6 लौंग और आधा टुकड़ा जायफल का। और जायफल आएगी तो साथ में जावित्री की पत्तियां भी आएंगी, तो ये आप 3-4 ले लीजिएगा। दालचीनी के 2 टुकड़े और 3 बड़ी इलायची, और बड़ी इलायची के साथ साथ में 4-5 हरी इलायची और तेज़पात के 3 पत्ते। अब ये सारे मसाले दोस्तों आपको एक एक करके तो याद नहीं रहेंगे, तो इसलिए आपने इनको इकट्ठा ही लेकर एक ही बारी में ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि इनमें से किसी भी मसाले में कोई नमी होगी, कोई मॉइस्चराइजिंग होगी, तो ये हल्की सी आंच पर भुनने से रिमूव हो जाएगी। और इन खड़े मसालों की और सूखे मसालों की खुशबू जो है ये डबल हो जाएगी। और इन मसालों को दोस्तों बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही हल्की सी मसालों की खुशबू आने लगे तभी आपने इनको निकाल लेना है। और निकालने के बाद थोड़ी देर तक के लिए आपने इनको ठंडा ज़रूर कर लेना है। और ठंडा करने के बाद ही आपने इनको मिक्सी की डब्बी में डालना है, और इनको दरदरा सा मोटा सा पीस लेना है। और पीसने के बाद ये सारे मसाले इस तरह के दिखने लग जाएंगे, थोड़े मोटे से ही होंगे। और दोस्तों ये हमें ऐसे ही चाहिए होंगे, बहुत ज़्यादा बारीक या महीन पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब ये सारे के सारे खुशबू के मसाले हैं, तो अब हमने इनको थोड़ा सा तीखा करना है। और तीखा करने के लिए सबसे पहले आपने 1 चम्मच भर के इसमें लाल मिर्च पाउडर का डालना है, आधा चम्मच आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल लीजिएगा, इससे कलर बहुत ही शानदार और रेडिश कलर हो जाता है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच भर के आपने नमक का ऐड कर देना है। अब निहारी बनाने के लिए दोस्तों इसमें सूंठ तो ज़रूर डलती है, और सूंठ होती है सूखा अदरक। तो अगर आपके पास सूंठ ना हो तो आप इसमें जिंजर पाउडर का 1 चम्मच भर के डाल लीजिएगा। और गोश्त को जल्दी से गलाने के लिए और थोड़ा खट्टा फ्लेवर देने के लिए आप बिल्कुल थोड़ी सी इसमें टाटरी डाल लीजिएगा। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर दोस्तों आपका बन गया है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लाजवाब निहारी मसाला। अब इसमें आपने 2 चीज़ें और शामिल करनी हैं। एक तो आपने इसमें बेसन डालना है, और बेसन के यहाँ पर आपने लेने हैं 2 चम्मच। अब बेसन की भुनाई पहले आपने इसलिए करनी है कि बेसन को भुनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। आटे की भुनाई में अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो कोई मसला नहीं होता है, उसकी इतनी ज़्यादा हीक नहीं आती है। लेकिन दोस्तों बेसन को आपने बहुत अच्छे से भुनना होता है। बेसन के कच्चेपन की निहारी में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, इसलिए बेसन की भुनाई बहुत अच्छे से करने के बाद आपने बेसन के बराबर में ही 2 चम्मच इसमें आटा भी डाल लेना है। अब आटा भले चक्की का हो या मार्केट वाला, दोनों ही चलेंगे, लेकिन बेसन के साथ साथ में आपने आटे की भी भुनाई कर लेनी है। और जब इन दोनों आटों के ऊपर भुनाई का हल्का सा टेक्सचर दिखने लग जाए, थोड़े हल्के से गोल्डन से हो जाएं, तभी आपने इनको निकाल कर इन्हें भी निहारी मसाले के साथ में ही मिला लेना है। और अब यह बन गया आपका इंस्टेंट निहारी पाउडर। इसे आप काफ़ी देर तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं,
किसी भी एयर टाइट डब्बे में इसे आप पैक करके भी रख सकते हैं। लेकिन अभी तो आपने यहाँ पर इसमें 1-1.5 कटोरी के बराबर में पानी डालना है और पानी डालकर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और पानी डालने के बाद दोस्तों इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें मसाले हैं, बेसन है और आटा भी शामिल है, तो पानी डालने के बाद इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो ये जेल सी बन जाएगी। तो इसलिए आपने पानी डालकर इसको पतला पतला सा ही रखना है ताकि इसमें मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से फूल सकें। अब निहारी बनाने के लिए वैसे तो मूंग नली का गोश्त ही बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा स्पेसिफिक मीट ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं है। आपने गोल बोटी का गोश्त लेना है और कोशिश कीजिएगा कि इसके बड़े बड़े से ही पीस हों। और इसके साथ साथ में आपको एक नली ज़रूर चाहिए होगी। एक्चुअल दोस्तों नली में चिकनाई होती है और इस चिकनाई का बहुत ही अलग किस्म का फ्लेवर होता है। और नली के साथ साथ में आपने 3-4 हड्डियाँ भी लेनी हैं। इन हड्डियों के अंदर भी जो रोगन होता है उसकी भी बिल्कुल अलग किस्म की खुशबू होती है। अब पकाने के लिए आपने ऑयल लेना है या घी लेना है, इसका फैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। अलबत्ता मैंने यहाँ पर हाफ कप से भी थोड़ा कम घी लिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। और जब घी थोड़ा सा ही गर्म हुआ है तभी मैंने इसमें डाल दिया है बीफ। और बीफ की मैंने बहुत अच्छे से भुनाई शुरू कर दी है। अब बीफ की शुरू में ही अच्छे से भुनाई करने का फ़ायदा ये होगा कि बीफ में जितनी भी हीक होगी, कच्चेपन की स्मेल होगी, तो वो बहुत अच्छे से भुनाई करने से ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद में डालना है अदरक लहसुन पेस्ट। और अदरक लहसुन पेस्ट के दोस्तों आप 2 चम्मच भर के लीजिएगा। अब लहसुन पहले तो गोश्त में से जो थोड़ी बहुत हीक रहती होगी उसको ख़त्म करेगा, लेकिन लहसुन के अपने कच्चेपन की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए आपने गोश्त के साथ साथ में अदरक लहसुन पेस्ट को भी बहुत अच्छे से पकाना है। और इसको पकाने में आपको 5-7 मिनट तो लग ही जाएंगे। और इसके बाद में डाल देने हैं आपने इसमें पानी में भीगे हुए मसाले। अब इसमें आटा भी है और बेसन भी है, तो जैसे ही इनको थोड़ी सी हीट मिलेगी तो ये गाढ़े होने लग जाएंगे और थिकनेस इनकी इतनी हो जाएगी कि ये गोश्त के साथ में बहुत अच्छे से लिपट जाएंगे। तो बस जैसे ही आप इनको 2-3 बारी में स्टर करेंगे तो ये अपना हल्का हल्का सा ऑयल छोड़ना शुरू कर देंगे। तो बस अब आपने इस स्टेज पर लगा देना है पानी। और निहारी में पानी लगाने का वैसे तो कोई फार्मूला नहीं है, जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना ही आप पानी लगा लीजिएगा। लेकिन अगर मोटा सा हिसाब रखना हो तो इतना पानी ज़रूर होना चाहिए कि जिसमें गोश्त जो है ये बहुत अच्छे से डिप हो जाए। बोटियाँ जो हैं ये पानी से नीचे होनी चाहिए। और इसके बाद में आपको दोस्तों कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी का सारा काम जो है वो आपका कुकर कर देगा। बस अब आपने सिर्फ कवर करके पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए। और टाइम आपने उस वक्त से शुरू करना है जब कुकर का वेट घूमने लग जाए। दोस्तों आपको इस चैनल पर बहुत ही मज़े की ट्रेडिशनल नई से नई रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटे के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए अब 20 मिनट के करीब करीब में टाइम तो पूरा हो गया, तो अब प्रेशर रिलीज़ करके ढक्कन को ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर आया है। चिकनाई भी सेपरेट होकर ऊपर आ गई है और तरी का कलर भी बहुत ही शानदार रेडिश कलर में बना है। चलिए अब सबसे पहले हम नली को निकालते हैं। इसको मैंने ऐसे ही सीधा रखकर पकाया है तो उसकी वजह से नली के अंदर मिक्स जो है ये निकली नहीं है। और निहारी का शोरबा जो है दोस्तों ये भी बिल्कुल परफेक्ट बना है। न बहुत ज़्यादा गाढ़ा किस्म का है जो दिखने में ही अच्छा ना लगे और ना ही बिल्कुल पानी जैसा पतला है, बल्कि बिल्कुल परफेक्टली जिस तरह का निहारी का शोरबा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। और अगर मैं आपको बीफ की कंडीशन दिखा सकूं तो ये देखिए, गोश्त इतना टेंडर बना है, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट तैयार हुआ है। ज़रा सा चम्मच लगने से इसका रेशा अपने आप से ही अलग हो रहा है। दोस्तों परफेक्ट और ऑथेंटिक नली निहारी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है।
बस जब आप मुझे फॉलो करते हुए मेरे इस सादा से और आसान से तरीके से नली निहारी बनाएंगे तो ना तो इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि आपको घंटों किचन में खड़ा होना पड़े, और ना ही आपको ये दिक्कत आएगी कि कौन सा मसाला कब डालना है, डाला भी है या भूल गए हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आप मेरे इस सादा से तरीके से आसानी के साथ में इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।